रहा हूँ कि अब आपको बता दूं हमारे मुशायरे लिस्ट में दो ही बड़े मोहब्बत नाम थे, एक जनाब कृष्ण कुमार गुजरा, एक नाम संजय धंजर साहब। और मैं चाहता हूँ कि दोनों माहौल को थोड़ा हल्का किया जाए, माहौल को थोड़ा आसान बनाया जाए। हमारे बीच में बहुत ही ऐसे मजाहिया साहब जनाब सज्जाद धंजर साहब मौजूद है। मैं बड़ा मुख्तारा गुजारिश करूँगा उनसे कि वो माइक पर तशरीफ आए और तो ये मुझे माहौल है तो थोड़ा हल्का जनाब सज्जाद धंजर साहब। देखिए साहब, आपको हंसना पड़ेगा जरूर, क्योंकि वक्त ऐसा हो चुका है कि इसमें हो सकता है और ऊंचा कर लो और बहुत नीचा कर नहीं, बहुत पहले में से साफ कर लो। वो माई का मामला ऐसे ही होता है, किसी का छोटा होता है किसी का कि देख ली तेरी खुदाई देख ली। माई के मामले से चार मिसरे उठाए हैं, बयान कीजिए कि देख ली तेरी खुदाई देख ली, 1.5 फुट की दी लुगाई देख ली। देख ली तेरी खुदाई देख ली, 1.5 फीट की दी लुगाई देख ली। देखना जिसका कोई मुश्किल नहीं, जजा गलन झुकाई देख ली। और यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खेती है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। अभी तक खींची है कुछ लकीरें, अभी तो आगा बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी, नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे उठ जाते हैं। और वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। तजर्बात की रोशनी में ये सारा बयान हो रहा है। और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर। तमन्नाएं जवां रहती हैं, घुटने टूट जाते हैं। और मुलाहिजा कीजिए 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूं। जब मैं यहाँ हाजिर हुआ तो एक साहब के पास मैंने नजर के 3 चश्मे देखे। एक मोहतरम मिल गए, एक बुजुर्गवार मिल गए, तो नजर के 3 चश्मे देखे तो बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने उनसे पूछा मोहतरम नजर के 3 चश्मे? कहले बेटे एक दूर का देखने के लिए। मैंने बहुत अच्छे, लेकिन ये दूसरा भी तो नजर? कहले बेटे करीब का देखने के लिए। मैंने कहा सर ये तीसरा भी तो आपके पास नजर का है। बेटे जब ये दोनों खो जाए उन्हें ढूंढने के लिए। हर नया आशिक नई लेकर कहानी आ गया, हर नया आशिक नई लेकर कहानी आ गया। जो थे बूढ़े उनमें भी जोशे जवानी आ गया, जो थे बूढ़े उनमें भी जोशे जवानी आ गया। और उसके गालों को जो मैंने मिसले रसगुल्ला कहा, उसके गालों को जो मैंने मिसले रसगुल्ला कहा, अहले शुगर के भी झंझट मुंह में पानी आ गया। और मुलाहिजा कीजिए 4 मिसरे और जब ये मामला मुशायरों का है कि मुंह में पानी आ गया। और घर पे जब पहुंचते तो घर के हालात ऐसे होते हैं कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही। कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए, अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। एक साहब कहने लगे साहब ये बताइए कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है? मैंने कहा साहब जवानों के मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं। कहने लगे बूढ़ों के? मैंने कहा हकीमों के। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला। तस्वीन देखें आप 4 मिसरों में, तस्वीन कोशिश शायद किसी लायक हो कि थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक हुई बेकरी। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होई बेकरी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिया पटाखा तो धमक हुई बेकरी। मेरे मोहतरम हुक्म हुआ आप लोगों की मोहब्बत, पहली मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वक्त बहुत हो चुका है, बहुत चाहता था कि आपकी खिदमत करूँ, लेकिन जल्दी जल्दी आपकी खिदमत कर रहा हूँ। नाज़िम मुशायरा बहुत अच्छी निज़ामत गालिब शेख साहब यहाँ कर रहे हैं। बहरहाल हर शायर से उनकी बिला तकल्लुफ़ ही रही है। मैं पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ तो शायद मुझे कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन 4 मिसरे में उनको ज़रूर उनकी नज़र करूँगा।
कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। ये मदरसे में मुशायरा, बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ। ये कि साहब ईद की नमाज का मामला ऐसा है कि आप किसी वक्त भी ईद की नमाज रख देंगे। हमारे यहाँ 10 बजे का वक्त था रुड़की के अंदर, 10 बजे के बाद भी लोग भाग के नमाज पकड़ते हैं। रुड़की के मुसलमानों की बात है कि 10 बजे का वक्त रख दिया, भाग के नमाज पकड़ रहे हैं। मेरी भी देर से आँख खुली, चांद रात थी इस वजह से कह लेना। खैर मेरी देर से आँख खुली, मैंने भी भाग के नमाज पकड़ी। खैर बहुत वक्त हो चुका था, बिल्कुल पिछली सफ में मुझे नमाज मिली, अल्लाह का शुक्र है पहली रकत से नमाज मिली। मैंने खैर नियत बांध ली। अच्छा सोचा कि शायद मेरे बाद कोई आ पाए, मैं सबसे आखिरी नमाजी हूँगा, तो इसलिए मैंने नियत बांध ली, लेकिन पहली रकत से नमाज मिली। अल्लाह का शुक्र है नियत बांध के एक रकत निकली ही थी। एक रकत के बाद जब खड़ा हुआ गया तो 2 लड़के बड़ी तेज़ भागे हुए आए। मुझे एहसास हुआ, जीन्स पहन रखी, बड़ी तेज़ भागे आए, हाफ रहे, उनका सांस फूला रहा। आते ही उन्होंने नियत बहुत जल्दी में थे, उनकी एक रकत निकल गई थी। हुआ ये कि साहब झंझट ये हुआ कि जब क़याम हुआ, नमाज मुकम्मल हुई, क़याम हुआ, उसके बाद सलाम फेरा गया। एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेर के जब नमाज मुकम्मल हुई तो मैंने सुना एक लड़का दूसरे से कहने लगा कि देखा, अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। अब 4 मिसरे सुने कि दाढ़ी अगर नहीं है, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। अब जूतों का मामला ऐसा है कि आजकल मस्जिद में जूते इतने अंदर ले जाते हैं, अपने जूतों की इतनी फिक्र रहती है कि जो गैर मुनासिब जगह है वहाँ तक ले जाते हैं। मेरे साथ अभी जुमे की नमाज में मेरे बिल्कुल झंझट, जो झंझट होता है आप तक पहुँचा देता हूँ। कुछ नस्र में हो जाता है, कुछ शेरों में हो जाता है, कुछ कतात में। तो झंझट ये हुआ कि मुझे अगली बिल्कुल सफ़े अव्वल में अल्लाह का शुक्र मैं बैठा हुआ था, तो एक साहब जूते लेके इतनी अंदर आ गए कि उनको फिर जगह नहीं मिली रखने की मुनासिब, तो बिल्कुल जूते लेके मेरी बराबर में बैठ गए। अब मैं देख रहा था कि कहाँ रखते हैं जूते, तो देखा कि मेरा जैसे ही इधर मैंने अपना मुंह किया तो उन्होंने एकदम मेरे जहाँ मेरा सजदा होना था वहाँ रख के बैठ गए। अब मैंने देखा, जब मैंने इधर देखा तो देखा कि उन साहब ने जूते आगे रख दिए मेरे। तो मैंने उनसे कहा हजरत से, मैंने कहा हजरत आपने जूते आगे रख दिए नमाज नहीं होने की? कहने लगे पीछे जूते नहीं होने के। अब जब उस जूते का इस्तेमाल हुआ उससे पता चला कि वाकई ही एक हथियार है, मुसलमान जूते क्यों संभाल के रखते हैं। जब बुश के ऊपर जूता चला तो मेरे 4 मिसरे हुए, सभी शायरों ने कहा मैंने भी कोशिश की है, पहली मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, तो ये 4 मिसरे आप मुलाजा कीजिए। तो बुश से सबने पूछा, मीडिया ने पूछा, तो बुश ने बताया कि साहब वो 10 नंबर का था, कभी कहता था मैं ऐसे बचा, कभी वो कंपनी का नाम बताता था कि साहब फला कंपनी का था। जूते से किसी ने नहीं पूछा, तो मैंने जूते से पूछा कि भाई क्या हालात थे, क्यों नहीं लगा। तो यहाँ से 4 मिनट कि जूता ये कह रहा था सरे बुश पे घूम कर, जूता ये कह रहा था सरे बुश पे घूम कर, मैंने तमाम दुनिया को अपना बना लिया, मैंने तमाम दुनिया को अपना बना लिया, लेकिन मैं जानबूझकर मुंह पर न यूं लगा, खुद को जलील होने से मैंने बचा लिया। जूता ये कह रहा था सरे बुश पे घूम कर, मैंने तमाम दुनिया को अपना बना लिया, लेकिन मैं जानबूझकर मुंह पर न यूं लगा, खुद को जलील होने से मैंने बचा लिया। हजरात ये नए दौर के मुशायरे, नए दौर का क्रिकेट, हर चीज़ नए दौर से चल रही है, कंप्यूटर दौर है, कंप्यूटर दौर है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि झंझट साहब मेरे रिश्तेदार थे, मुरादाबाद प्रोग्राम था, मैं रिश्तेदारी में गया, बोले झंझट साहब कोई रिश्ता बतलाइए अब बेटी के लिए। मैंने तो चप्पल घिस दी है, मुझे कोई रिश्ता नहीं मिल पाया। मैंने उन्हें मशवरा दिया, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक दौर, कंप्यूटर दौर, इसमें भी आपने चप्पल घिस दी। बहुत सारे रिश्ते शादी ईमेल से, इंटरनेट से होते हैं। तो यहाँ से 4 मिसरे हुए थे, तो आपकी मैं उनको मशवरा बतौर 4 मिसरे मुलाजा कीजिए। तालिब साहब
मैंने 4 मिसरे दिए उनकी बेटी की शादी के लिए कि ऐसे भी हो सकता है कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। और ये नए दौर के लोग, नए दौर के बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि क्लास के अंदर एक टीचर ने सवाल पूछा, बच्चे बैठे हुए थे कि बेटे बताओ शेर जो है अंडा देता है बच्चा। एक बच्चा बड़ा शैतान था, उसने हाथ उठाया, उसे लगा जी पूछिए सर कि बेटे बताओ शेर जो है अंडा देता है बच्चा। बच्चे ने बरजस्ता जवाब दिया कि जी शेर तो जंगल का राजा, उसकी मर्जी अंडा दे बच्चा, क्या बात पूछे। फिर उसे लड़के को बैठा दिया गुस्से में टीचर ने कि बैठ जाओ। एक और निसार नाम का बच्चा बैठा हुआ था कि बेटे निसार, ये सीधा बच्चा है, ये तो बड़ा शैतान है। उसे निसार को खड़ा किया कि बेटे निसार आप खड़ो। वो खड़ा हुआ कि जी पूछिए सर कि बेटे निसार ये बताओ कि कैसे पैदा हुए थे। तो बच्चे ने जवाब दिया, निसार नाम था तो पूछा कि बेटे निसार ये बताओ कि कैसे पैदा हुए थे। तो बच्चे ने जवाब दिया कि जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा मिले दो दिल जवा निसार हो गया। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो मत घबराओ झंझट, शरीयत में इजाजत 4 की है। अब मुलाहिजा कीजिए, एक कथा और आपकी नजर कर रहा हूं और उसके बाद आपसे इजाजत चाहते हुए अब खम्बे से मुताल्लिक, क्योंकि वक्त हो चला है, लेकिन वो जो बात यह है कि मैं रुड़की से हाजिर हुआ हूँ, उत्तराखंड की रुड़की से। वहाँ एक ही कब्रिस्तान है और हाल ये कि वहीं से सब जनाजे गुजरते हैं। और कुरैशियों से मेरी बड़ी मोहब्बत है। एक साहब कुरैशी वहाँ रास्ते में बैठे रहते हैं, उनसे बड़ी मजाक रहती है। तो अक्सर उनके साथ ऐसा होता है कि वो बिल्कुल एक कदम भी जनाजे के साथ नहीं चलते हैं, बड़ा घरा गुजरता है। आते वक्त हमने उनसे कहा, मैंने कहा हज़रत आपको भी मरना, आपके भी कब्र में पैर लटके हुए हैं। तो मैंने कहा साहब आपको कांधा, आपको तो चलना चाहिए। अब साहब हमारी बात का क्या असर हुआ, अगले जनाजे में जब जा रहे थे तो मैं उन्हें चेक कर रहा था, गर्मी पड़ी हुई थी और ज़मीन तप रही थी पूरी। अब मैं देख रहा था कि उठ के चलते हैं या नहीं। हुआ ये कि जैसे उनके बराबर से जनाजा गुजरा तो उन्होंने एकदम जनाजे को बहुत देर से देखा, तो उठ के एकदम चलना चाहा, तो चप्पल नहीं मिली तो उन्होंने सोचा नंगे पैर ही चल दिया जाए। उनका ये बिल्कुल उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कितनी ज़मीन तपी हुई है। वो पैदल चल दिए साहब, थोड़ा उनके पैर जले। अब पता नहीं दिमाग में क्या आया, उन्होंने कांधा भी दे दिया। अब कांधा दे तो दिया उन्होंने, लेकिन उनसे लिया किसी ने नहीं। अब हालात के उनके पैर तप रहे, जमीन तपी हुई, नंगे पैर और कांधा। 40 कदम सवाब था तो उन्होंने 80 कदम भी चल दिए, कोई नहीं ले रहा उनसे कांधा। 120 कदम हो गए। मैं उनकी हालत, उनकी कैफियत देख रहा था। तो जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा तो वो 120 कदम चलने के बाद चिल्ला के बोले, अबे मैंने मारा क्या इसे। अब मुलाहिजा कीजिए, आपकी नजर कर रहा था कि साहब वो बुश का मामला था। बुश से मुतालिक 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूं कि जब वो यहाँ हिंदुस्तान आया तो यहाँ उनके साथ 3 चीजें आई। उनकी बेगम थी लारा, जो लारा नाम था जिस उनकी बेगम का, और वो कुत्ता था, एक कुत्ता साथ था जो जिसका रोल ये था कि वो पहले चीज़ को सूंघता था, उसके बाद वो बुश साहब उसे इस्तेमाल करते थे, चाहे बेड हो, कमरा हो, रूम हो या चेयर हो। यहाँ तक कि गांधी जी की परिक्रमा भी पहले कुत्ते ने की, बाद में बुश साहब ने की। तो यहाँ से जब पहले कुत्ता बाद में बुश, तो मैंने 4 मिसरे के ताकत का एक मंजर मैंने अजीब देखा, ताकत का एक मंजर मैंने अजीब देखा। कुत्ते थे आगे आगे, पीछे था उनके बुश। कुत्ते थे आगे आगे, पीछे था उनके बुश। कैसे बताऊं झंझट, कितने थे वो बहादुर, दोनों बिदक के भागे, मैंने जो किया हुश। अब मुलाजा कीजिए अगर इजाजत हो तो एक गजल। और एक हुआ ये कि साहब एक साहब हमारे यहाँ अपनी बीवी से बहुत लड़ते थे। इतनी लड़ाई रहती थी, हमारे पड़ोस में रहते थे, इतनी लड़ाई रहती थी कि अक्सर अपनी बीवी के बारे में ये भी सोच लेते थे कि ये मरती भी तो नहीं। हालत ये ख़राब थी। हुआ ये कि साहब उनकी बीवी के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें एक बीमारी होती है सक्ता। सक्ते में क्या होता है, दिल की हरकत, हाथ की नब्ज़, सांस सब बंद हो जाते हैं। उससे मरा हुआ माना जाता है आदमी, लेकिन मरता नहीं, कभी भी जिंदा हो सकता है।
वो सकता उन्हें हो गया तो उन्होंने जल्दी से ऐलान कर दिया महल्ले में, साहब मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। सब लोग इकट्ठे हुए, जोहर असर में उनका इरादा था ले जाने का, उसको जल्दी से नहलाया कफनाया उनके मियाँ ने और वो चल दिए। और वो बीमारी थी, वो कभी भी जिंदा हो सकती थी, उन्हें नहला के कफना के ले जा रहे थे। तो हमारे कब्रिस्तान के बाहर गेट पर एक खंबा है बिजली का, वो ऐसे बेतरतीब है कि उससे मैयत बचा के निकालनी पड़ती है। हुआ ये कि साहब जैसे ही वो मैयत निकल रही थी तो वो एकदम उसकी ठसक लगी, उसके हल्के से टच हुई खंबे से, तो वो उठ के बैठ गई। अब जब उठ के बैठ गई तो उन साहब को लाना पड़ गया वापस। फिर 5 साल परेशान, 5 साल और जी, अल्लाह का हुक्म था। 5 साल बाद उनका सच में इंतकाल हो गया। और जब सच में इंतकाल हो गया फिर उन्होंने महल्ले में कहा कि साहब मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। सबने नहीं अल्लाह की कसम सच में इंतकाल हो गया, बहुत यकीन दिलाया उन्हें। और फिर वो लोग इकट्ठे होकर आ गए, वैसे ही नहला के कफना के वैसे ही ले जा रहे थे। सब लोग पीछे पीछे जा रहे थे, उनके हस्बैंड भी पीछे जा रहे थे, हम लोग भी जा रहे थे। जूजू करीब कब्रिस्तान आता गया, उनके मियाँ देखते रहे। जैसे कब्रिस्तान के बाहर जो खंबा था उससे मैयत जैसे ही निकलने लगी तो उनके मियाँ चिल्ला के बोले, खंबा बचा के। अब मैं आपकी खिदमत में पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ। वक्त तो बहुत कम है लेकिन चाहता था कि आपकी खिदमत करता रहूं। बहरहाल मेरे बाद मिसम गोपालपुरी साहब बहुत अच्छे, और मेरे करम फरमा हाशिम फिरोज़ाबादी साहब ने, और शाइस्ता सना साहिबा, सबा साहिबा, सब लोग, सब आप बहुत अच्छे, नाज़िम मुशायरा हमारे बहुत अच्छे। बहरहाल आप लोगों की मोहब्बत और हमारे जमाल, हमारे आलम भाई का हुक्म था, आलम नजवी साहब का, कि वो मैं आपकी खिदमत करूं। मैं उनके हुक्म के मुताबिक हाजिर हो गया हूं। यहाँ से आपको एक गज़ल सुनाना चाहता हूं जिसके लिए मशहूर हुआ हूं। अच्छा, बहरहाल हुआ ये कि साहब एक साहब हकला के बोलते थे। अब आप गज़ल सुनिए, गज़ल जो जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। एक साहब हकला के बोलते थे, उनकी शादी हो गई और शादी की पहली रात जब अपनी वाइफ के पास पहुँचे तो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी। करीब पहुंचे है साहब, हुआ ये कि साहब अब वक्त की कमी की वजह से आप ये सुन लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से आपको गज़ल सुनाता हूँ कि एक साहब हकला के बोलते थे, उनकी शादी हो गई। शादी की पहली रात जब पहुंचे तो वो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। करीब पहुंचे बैठ के, पहले तो बैठने की इजाज़त मांगने लगे। परेशानी इस बात की थी कि वो हकले बहुत थे। ये परेशानी आई कि वो कोई जवाब नहीं मिल रहा था नकाब के अंदर से, और वो पहले तो बैठने की इजाज़त मांगने लगे। जब कोई जवाब नहीं मिला खुद ही बैठ गए, और बैठने के बाद वो जो बड़ा सा घूंघट निकाले बैठी है उनकी वाइफ, उनकी घरवाली जो नई नई शादी हुई, उसे हटाने के लिए कहने लगे। अब पोजीशन क्या थी, करीब पहुँचे वो बैठ के कोशिश करने लगे, बैठने इजाज़त मांगने लगी। पहुँचे करीब और पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। अब कोई असर नहीं हुआ। फिर कोशिश की कि शायद इस बार कोई असर हो जाए। उनसे पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। अब जब कोई असर नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं मिला उनकी वाइफ की तरफ से, तो वो खुद ही बैठ गए। अब वो जब खुद बैठ गए तो फिर वो खुद ही बैठ के कहने लगे, लो 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 हम खुद ही बैठ गए। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे, उनसे बोले कि अरे भाई ये जो हटा दो। फिर भी कोई असर नहीं हुआ। फिर कोशिश की कि शायद इस बार कोई असर हो जाए। उनसे पूछा कि ये जो हटाती क्यों नहीं? घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि तू भी हटा देते। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अब यहां से ये तो मैंने माहौल बनाया है एक गजल के लिए, क्योंकि हकले से मुतालिक एक गजल सुनाना चाहता हूं। एक वसीम भाई है, मेरे साथ रहते हैं, हकला के बोलते हैं। बहुत सीधे, हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। आप भी देखें, आप लोगों के बीच होंगे आपके दोस्त अहबाब। ये एक ऐसी चीज़ है कि अपनी बात पूरी नहीं कह पाता हकला, दूसरा आदमी उसका जवाब दे देता है। मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, उन्होंने एक लड़की से इश्क हो गया उन्हें, और जब इश्क हो गया, अच्छा शुक्रिया, हाँ मुझे भी हो रही थी तकलीफ। हुआ ये कि साहब जब वसीम भाई इतने सीधे किस्म के आदमी है कि वो उनकी एक चौराहे के ऊपर लड़ाई हो गई। जब मैं पहुंचा तो हाथापाई तो रुक चुकी थी, लेकिन बाकायदा गाली गलौज चालू थी।
मैंने देखा भीड़ कैसी हो रही है। वसीम भाई बहुत सीधे मेरे दोस्त हैं। मैं पहुंचा, देखा कि वसीम भाई तो एक तरफ खड़े हुए हैं और जिससे झगड़ा हुआ है वो आदमी बदस्तूर गाली दिए चले जा रहा है। मैंने दोस्त होने के नाते, वसीम भाई का दोस्त होने के नाते, उनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने कहा वसीम भाई अरे दो गाली यार, तुम भी दो, मैं खड़ा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। वसीम भाई ने गाली नहीं दी। फिर कोशिश करी, अरे भाई वसीम भाई दो गाली यार, जो वो गाली दिए चला जा रहा है और अपना आप खामोश। अब चल दिए एक तरफ को, वसीम भाई भी चल दिए, मैं भी चल दिया उनके साथ साथ। अगले चौपला, अगला चौराहा जब आया तो वहां जाके वो बोले, उनकी आवाज निकली कि उल्लू का अट्ठा। मैंने वसीम भाई जब मैं तुम्हारी साथ था तो घबराने की क्या बात थी? आप लड़ाई तो वहां हुई और गाली यहाँ आके दे रहा हो, और जब मैं आपकी साथ था तो घबराने की क्या बात थी? कहने लगे ये बात नहीं है। मैंने फिर कहने शुरू तो वहीं करी थी, निकली यहाँ आके। अब यहां से गजल सुने आपके। उन्होंने इश्क, वसीम भाई ने इश्क किया। इश्क के बाद उन्होंने, मैंने पूछा कि इश्क कैसा चल रहा है, तो उन्होंने गजल मुझे सुनाई। मतला आपकी नजर कर रहा हूं, मतला सुने हजरात, आपकी मोहब्बत। मतला यहाँ से सुने कि मैंने वसीम भाई से पूछा, हकले हैं, हकले में ही गजल सुना रहे थे, मतला सुनाया। मैंने कहा प्यार का इजहार कैसे, इजहार पे क्या हालत हुई मेरी। कि अब यहाँ से मतला सुने कि इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। और शेर सुने के मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुंह अलग। और आजकल के शायरों की कुछ हकीकत आपके सामने बयान कर रहा हूं। आजकल के जो शायरों की हकीकत है कि दो शेर सुने आपके, दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा। दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के अलग। और झंझट भी बस में कर ना सका उस हसीन को, झंझट भी बस में कर ना सका उस हसीन को। जादू भी किया तो ना किया टोटका।